नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों वियतनाम के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो डिफेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो भारत वियतनाम को बेच रहा है दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल। अब यहाँ पे भारत कितनी बैटरीज बेच रहा है उसकी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है, लेकिन ये जो टोटल डील बताई जा रही है दोस्तों, ये $700 मिलियन की दोस्तों ये डील है, जिसमें भारत क्या कर रहा है, वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल्स बेच रहा है। इसके पहले आपने देखा होगा कि हमने फिलीपींस को भी क्या किया था, ब्रह्मोस मिसाइल बेचा था, तो उसके बारे में भी डिटेल में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ये सब चीजें हो रही है तो एकदम झटके वाली बात है दोस्तों। अभी आपने रिसेंट में देखा होगा पाकिस्तान, इसको मैंने ऑलरेडी कवर किया है, चाइना से 45th जनरेशन के फाइटर जेट्स खरीद रहा है दोस्तों। J-35 जो इनका चाइना का फाइटर जेट्स है 5th जनरेशन वाला, वो पाकिस्तान क्या कर रहा है, चाइना से खरीद रहा है। तो अब ये बोला जा रहा है कि चाइना क्या कर रहा है, 5th जनरेशन वाला जो इनका फाइटर जेट है ये पहली बार किसी कंट्रीज को बेच रहे हैं। तो किसको बेच रहे हैं भाई साहब, पाकिस्तान को, क्योंकि दूसरा कोई कंट्री तो खरीदेगा ही नहीं। अब पाकिस्तान के इतने बोलते हैं ना लाले पड़े हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं ना इनकी किस्तों पे इनकी सरकार चल रही है, जिंदगी चल रही है, पता नहीं भाई साहब कैसे करने वाले हैं। क्योंकि ये सब चीजें हुई, उसके साथ ही साथ रिसेंट में ये भी चल रहा था कि पाकिस्तान ने क्या किया, अफगानिस्तान के ऊपर क्या कर दिया था, अटैक कर दिया, जिसमें बताया गया कि 46 लोगों की जान गई। अब वहां पे तालिबान बोलते हैं ना, तालिबान ने TTP का समर्थन कर दिया है। अब बोला है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने क्या बोला कि हम अफगानिस्तान के अंदर आए थे और हम TTP को, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान के हिसाब से बोला जाता है कि आतंकवादी है जो अफगानिस्तान के अंदर रहते हैं, तो हम इनको ठोकने के लिए आए थे। और उसके चक्कर में क्या हो गया, तालिबान के काफी लोग मारे गए। अब तालिबान के द्वारा बोला गया कि इसमें क्या हो गया, बहुत सारे बच्चे और औरतें मारी गई हैं। अब तालिबान बोल रहा है कि अब हम अटैक करने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15,000 से ज्यादा तालिबान फाइटर्स क्या करने वाले हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीजें चल रही थी दोस्तों। तो यहाँ पे एक मैसेज दिया गया है चाइना को। तो चाइना को जो मैसेज दिया गया कि चाइना को मैसेज दिया गया, अगर तुम पाकिस्तान को 5th जनरेशन का फाइटर जेट बेचोगे तो भारत क्या करेगा, पहले फिलीपींस को तो ऑलरेडी हम ब्रह्मोस बेच चुके हैं, उसके बाद हम वियतनाम को भी बेच सकते हैं। अगर डीलिंग हो भाई तो जापान को भी बेच दो, ताइवान को भी बेच दो, बाकी भी जो कंट्रीज जो बोलते हैं इंटरेस्टेड उनको भी भेज दें। देखिए हालांकि आप जानते हो कि जापान ऑलरेडी बोलते हैं ना MTCR का सदस्य है। तो MTCR में दोस्तों लगभग 35 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज, 35 कंट्रीज क्या है राइट नाउ अभी MTCR के क्या है, सदस्य। तो MTCR के अगर आप सदस्य रहोगे तो आप 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल्स को क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो और बेच सकते हो। अब जो यहाँ पे जो चीजें बन रही हैं उससे एकदम क्लियर कट मैसेज भेजा गया है चाइना को कि अगर तुम पाकिस्तान वाले साइड में कुछ करोगे तो हम इधर ताइवान वाले में बोलते हैं ना बम फोड़ेंगे। अब यहाँ पे वियतनाम के साथ में हमने डीलिंग कर लिया है। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम क्या किया गया है, भारत ने बेचा है वियतनाम को। डील दोस्तों है $700 मिलियन की डील है दोस्तों। और जो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है दोस्तों, एक नया चैप्टर बनने जा रहा है इंडिया और वियतनाम के डिफेंस रिलेशन में। एक नया चैप्टर, एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है यहाँ पे। हालांकि दोस्तों अगर मैं बात करूं ब्रह्मोस मिसाइल की, तो इसको ब्रह्मोस मिसाइल को इंडिया और रसिया दोनों ने मिलकर के क्या किया है, बनाया है। जिसमें अगर हम शेयर की बात करें तो इसमें इंडिया का शेयर है 50.5% शेयर इंडिया का है, और वही रसिया का शेयर देखने जाओगे तो आप 49.5% शेयर किसका है, यहाँ पे रसिया का है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, पहले समझते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल की शुरुआत कहां से हुई थी। तो आप जानते हो दोस्तों कि जो भारत की जो ब्रह्मपुत्र रिवर है और रसिया की जो मॉस्को रिवर है, इन दोनों को बोलते हैं ना जोड़ करके बनाया गया है ब्रह्मोस। और यहाँ पे देखो दोस्तों कि ब्रह्मोस जो एरोस्पेस है उसको स्टैब्लिश ही किया गया था 1998 में। दोस्तों ये जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसकी स्पीड बताई जा रही है, मास 3 की क्या इसकी स्पीड है। इसका रेंज है दोस्तों 300 किलोमीटर का रेंज है, जो एडवांस वर्जन में आप जानते ही हो बढ़ा कर दिया गया है, 600 700 का रेंज बढ़ा करके मिला है। अब इसको आप लॉन्च कर सकते हो लैंड से, सी से और एयर से। अब दोस्तों ये सब जो चीजें चल रही थी तो आपने देखा होगा कि फिलीपींस ने क्या किया था, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा था दोस्तों, और $375 मिलियन की डील थी दोस्तों। और ये घटना कब घटी थी, 2022 में। अब ये बोलते हैं ना धीरे धीरे जो ट्रस्ट है वो बढ़ते जा रहा है डिफेंस सेक्टर में हमारा, जैसे वियतनाम से और फिलीपींस के बीच में। एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या है, ये देखिए चाइना क्या बोलता है कि ये जो साउथ चाइना सी है ना पूरा, ये इन्होंने 9 डैश लाइन मार करके रखा है, ये बोलते हैं ये सब मेरा है।
ताइवान भी तो उसके अंदर ही आ जाता है। अब फिलीपींस बोलता है भैया कि जो स्कार्बोरो आइलैंड है और ये स्पार्टली आइलैंड है, पैरासल आइलैंड है, ये सब पे भाई साहब चाइना बोलता है ये हमारा है। और बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे बोलते हैं ना, वियतनाम, फिलीपींस का, ये सब बोलते हैं ना, आइलैंड को लेकर के इनका झगड़ा चलते रहता है। फिलीपींस क्या बोलता है, ये स्कार्बोरो आइलैंड मेरा है, अब चाइना बोलता है हमारा है। इन सब चीजों को लेकर के बोलते हैं ना, विवाद हमेशा चलते रहता है। अब यहाँ पे ऐसे अवसर में ब्रह्मोस जैसे इनके पास मिसाइल रहेगी, तो भाई साहब अभी बोलते हैं ना थोड़ा सा, बहुत सारे बोलते हैं ना वियतनाम के पास में अगर बोलते हैं ना ब्रह्मोस मिसाइल है, तो इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अब इसका रेंज बताया जा रहा है दोस्तों, जो ये जो बेचा गया है वियतनाम को, तो उसका रेंज है लगभग 300 किलोमीटर का। हालांकि जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका एडवांस वर्जन देखने जाओगे तो उसकी रेंज काफी ज्यादा है दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज और आपने देखा कि ये जो डीलिंग हुई थी, वो डीलिंग के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। जब फिलीपींस आया खरीदने के लिए कि भैया हम ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं, तो आप देख सकते हो दोस्तों, खबर आई थी यहाँ पे कि इंडिया ने गलती से क्या कर दिया है, ब्रह्मोस मिसाइल चला दी है, वो जाकर के पाकिस्तान में गिर गई है। यहाँ पे देखिए बीबीसी ने भी इसको कवर किया था। एक्चुअल में हुआ क्या था दोस्तों, 9 मार्च को क्या हो गया था, गलती से हमने क्या कर दिया था, ब्रह्मोस मिसाइल चला दी थी पाकिस्तान के अंदर। और बाद में भारत ने बोला भाई ये गलती से चल गई थी, ये टेक्निकल माल फंक्शन था, रूटीन मेंटेनेंस के टाइम पे ऐसा हो गया। लेकिन ऐसा एक्चुअल कुछ भी नहीं था। बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि जब फिलीपींस डीलिंग के लिए आया तो फिलीपींस ने बोला भैया हम ब्रह्मोस तो ले, लेकिन काम कैसे करेगा, कैसे पता चलेगा। तो भारत ने बोला देखिए इसका आपको डेमो दिखाते हैं। तो भारत ने क्या किया था दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका इनिशियल पिकअप यहाँ से स्टार्ट हुआ था ब्रह्मोस का। ऐसे होते 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 मतलब 104 किलोमीटर ये भारत के अंदर ही था। और फिर यहां से ये भाई साहब, ये आप देख सकते हो इधर तक पहुंच गया 124 किलोमीटर भाई साहब ये, और यहाँ 33 किलोमीटर। अब यहाँ पे ये आप देख सकते हो इम्पैक्ट पॉइंट ये था यहाँ पे। तो 124 किलोमीटर तक तो बोलते हैं ना पाकिस्तान के अंदर घुस गया था ये। तो आप समझ सकते हो कि इस तरह से भारत ने छोड़ दिया, पाकिस्तान के अंदर घुस गया, और पाकिस्तान ने जो भी एयर डिफेंस सिस्टम लगा करके रखे थे वो कुछ काम नहीं किया। तो भारत ने बोला फिलीपींस को देखो भाई हमने तो चला दी, पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम हो किसने दिया है, पाकिस्तान को, चाइना ने दिया है। चाइना का सब एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। तो अगर चाइना का लगा हुआ एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पे काम नहीं किया है तो ये कारगर है, टेंशन ना लो। तो ऐसे में उधर डीलिंग हुई। और फिलीपींस बोलते हैं ना रेडियो के, हाँ भैया यहाँ पे चला करके दे दिया, आपने डेमो दिखा दिया है तो चलिए इधर काम किया है तो बेसिकली उधर भी काम कर सकता है। ये सब चीजें हुई दोस्तों। उसके बाद फिलीपींस रेडी हो गया, बोला कि हाँ भाई सर चलिए अब हम क्या करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं भारत के साथ में। ये सब तो चीजें हो रही दोस्तों, लेकिन इसका ग्लोबल इंपैक्ट देखने जाएंगे ना ब्रह्मोस का, तो बहुत भारी होने वाला है। अभी आप देखिए जो ये जियोपॉलिटिकल एक गेम चेंजर बनने वाला है वियतनाम के लिए, इंडोनेशिया के लिए और फिलीपींस के लिए, कि जिस तरह से यहाँ पे चाइना हमेशा बोलते हैं ना मदद करता है पाकिस्तान के। अब चाइना ने मदद किया है पाकिस्तान की, चाइना कभी कभी उछल कूद करके आ जाता है बांग्लादेश में मदद करने के लिए। तो अगर आप देखिए चाइना के पास ऑप्शन नहीं था, इनका J-35 जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट कोई खरीद नहीं रहा था, तो चाइना को पता था कि ऐसी कोई एकदम कंगाल कंट्री हो जिसके पास पैसा वैसा ना हो, उसको दे दे और उसके बहुत सारे असेट्स को हम सीज कर सके, और जरूरत पड़े तो उसे बोलते हैं ना काउंटर अटैक भी कर सकते हैं। पाकिस्तान को बोले हाँ भैया हमारे पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट से हम इंडिया के ऊपर चला देंगे, ये कर देंगे। ये दबाव बनाने के लिए, मतलब इनका देखिए दोनों पर विन विन सिचुएशन है किसके लिए, चाइना के लिए। इनको तो 5th जनरेशन का फाइटर जेट बन जाएगा, थोड़ा सा सोचेंगे भैया भारत के ऊपर दबाव बनेगा, और प्लस अगर ये पाकिस्तान बोलते हैं भूखा नंगा ही पैसा दे नहीं पाएगा तो इनके बहुत सारे एसेट्स को हम क्या करेंगे, कब्जा कर लेंगे। ये सोच रख करके चाइना चलता है। जैसे उन्होंने बोला कि जैसे कि हमने श्रीलंका में किया, जो भी हमने श्रीलंका में किया वो हम इधर कर सकते हैं पाकिस्तान में, और वही होने वाला है दोस्तों। तो आई होप सो दोस्तों आपको बेसिक सा आइडिया मिल चुका होगा कि डिफेंस सेक्टर में धीरे धीरे, अब देखिए हमारे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं ना, ब्राजील से डीलिंग चल रही थी, तो अभी धीरे धीरे आने वाले समय में आप देखेंगे ना तो डिफेंस सेक्टर में भारत का जो एक्सपोर्ट है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा दोस्तों, बढ़ने लगेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।